अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़िया अब्बासी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज मैं एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन होती हुई डिज़ीज़ के बारे में आप लोगों के सामने कुछ सलूशन पेश करूँगा, और वो है जोड़ों का दर्द, आर्थराइटिस। किसी भी किस्म का आर्थराइटिस हो, यानी जोड़ों का दर्द हो, मूवमेंट में प्रॉब्लम होती हो, और हमारे हाथ पैर या किसी भी जगह के जॉइंट्स जैमिंग की तरफ अगर हों, तो हम उसके इलाज के लिए होम्योपैथी में हमारे पास क्या सॉल्यूशन है। पहली बात, जैसे कि मैं हमें बार बार अपनी वीडियो में कहता हूँ और बार बार मैं आप लोगों को टीच करता हूँ कि देखिए, होम्योपैथी में कोई भी चीज़ होम्योपैथी में बीमारी के नाम से कोई दवा नहीं होती, कोई रेमेडी नहीं होती। यानी आप कहें कि मुझे जोड़ों का दर्द है, मुझे ये दवा दे दीजिए। नॉर्मली हमारे पेशेंट बस यही बात करना चाहते हैं डॉक्टर से, मेरे जोड़ों का दर्द है, मुझे ये दवा दे दीजिए। मेरे सर में दर्द होता है, मुझे ये दवा दे दीजिए। मुझे नज़ले के लिए दवा दे दीजिए। अच्छा, बहुत सारे हमारे डॉक्टर्स भी होम्योपैथी के ऐसे होते हैं जो इतनी सी बात सुनकर दवा देने के लिए तैयार हो जाते हैं। देखिए, अगर आप होम्योपैथी को इस तरह डील करेंगे तो आप होम्योपैथी से कभी कोई फ़ायदा हासिल नहीं कर सकते। होम्योपैथी इतनी ज़बरदस्त चीज़ है, इतनी मैजिकल चीज़ है कि आपकी बड़ी से बड़ी, क्रॉनिक से क्रॉनिक और लाइलाज से लाइलाज बीमारी का इलाज कर सकती है, अगर आप उसको सिर्फ एक छोटी सी बात को आप समझने के लिए तैयार हो जाएं। और वो क्या है? वो ये है कि होम्योपैथी सिम्टम्स पर, मोडालिटीज़ पर ज़्यादा डिपेंड करती है। यानी आपको अगर बुखार है तो आपको बुखार में क्या अलामात उसके अलावा हैं। अगर आपके जोड़ों में दर्द है तो क्या आपको ये जो दर्द है जोड़ों का, ये चलने से, मूवमेंट करने से बढ़ जाता है या मूवमेंट करने से कम भी हो जाता है। देखिए, आप लोगों में से जो लोग इस बीमारी को सफ़र करते होंगे, बीमारी प्रॉब्लम का शिकार होंगे, वो जानते हैं, बहुत सारे लोग, कि बाज़े लोगों को ये बीमारी ऐसी होती है कि वो जब मूव करते हैं हाथ को, अगर हाथ में आपके जॉइंट में दर्द है या कोनी को आप मूव करते हैं तो थोड़ी देर बाद वो दर्द ख़त्म हो जाता है और आपको मूवमेंट में आसानी हो जाती है, लेकिन शुरू की मूवमेंट में आपको प्रॉब्लम होती है। बाज़ लोगों को ऐसा दर्द होता है कि जितनी वो मूव करते हैं उतना ही उनकी तकलीफ बढ़ जाती है। अगर घुटनों में दर्द है, जितना चलेंगे उतना दर्द बढ़ जाएगा। बाज़ लोगों को ऐसा दर्द होता है कि शुरू में जैम होता है, उठने में प्रॉब्लम होती है, लेकिन जब वो चलना शुरू करते हैं, जब वो मूव करना शुरू करते हैं, तो उनका वो दर्द कम हो जाता है। तो दोनों अलामात के लिए अलग अलग दवा होती है होम्योपैथी में। अगर आप किसी डॉक्टर से ये कहेंगे कि हमारे पास जोड़ों का दर्द है मुझे, और मुझे इसकी अब दवा दे दीजिए, और ख़ाली एक बात सुन के अगर डॉक्टर आपको दवा दे, तो वो डॉक्टर भी गलती कर रहा है, और आप उस एक बात से डॉक्टर से दवा मांग रहे हैं तो आप भी गलती कर रहे हैं। तो याद रखिए कि अगर आप ये मामूली सी बात मेरी समझ लेंगे तो आपको इतना फ़ायदा होगा कि आपका पुराने से पुराना जोड़ों का दर्द भी ठीक हो जाएगा। आज मैं होम्योपैथी की दो मशहूर व मारूफ और प्राइम रेमेडीज़ यानी दवाएं, उनके बारे में आपको बताऊंगा। मैं एक पूरी सीरीज़ अपलोड करूंगा इंशाअल्लाह ताला, जिसमें 2-3 वीडियोस के अंदर पूरी एक एक दवा का मैं इंशाअल्लाह कोशिश करूंगा कि जिक्र कर दूं, जिससे होम्योपैथी की उन मशहूर मारूफ दवाएं जिनसे कि आप अपना इलाज खुद सिम्टम्स के ज़रिए कर सकते हैं। यानी खाली ये नहीं कि जोड़ों में दर्द है, आपको ये देखना होगा कि अगर आपके जोड़ों में दर्द आपकी मूवमेंट के साथ साथ बढ़ता चला जाता है, यानी अगर घुटनों का दर्द है और वो दर्द जितना आप मूव कर रहे हैं उतना बढ़ रहा है, अगर कोहनी का दर्द है, एल्बो का दर्द है, तो एल्बो जितना आप मूव कर रहे हैं वो दर्द बढ़ता चला जा रहा है, यानी दर्द वर्स्ट हो रहा है, बुरा हो रहा है मूवमेंट के साथ साथ, तो आपको चाहिए होम्योपैथी की मशहूर मारूफ दवा जो वर्स्ट मोशन या वर्स्ट मूवमेंट के लिए बड़ी मशहूर है, वो है ब्रायोनिया एल्बा। आप स्क्रीन पे इस दवा का नाम देख रहे होंगे अभी, ब्रायोनिया एल्बा। ये दवा आप इस्तेमाल करेंगे अगर आपके जोड़ों का ऐसा दर्द है जो कि चलने से, मूवमेंट करने से, जिस जगह दर्द है उस जगह को हिलाने से बढ़ता चला जाए, तो आपको ब्रायोनिया एल्बा की ज़रूरत है। अच्छा, खाली ये एक ही निशानी नहीं है, मैं कुछ और आपको मॉडलिटीज़ और सिम्टम बताऊंगा ब्रायोनिया की। ये मैच करना भी ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं कि सारी की सारी सिम्टम्स मैच करें, लेकिन इनमें से बहुत सारी सिम्टम्स को मैच करना चाहिए। ब्रायोनिया की एक निशानी ये भी है कि ये जहाँ पर भी तकलीफ़ होती है वहाँ छूने से बहुत तकलीफ़ होती है, लेकिन अगर आप मॉडरेट प्रेशर देंगे, दबाएंगे, तो वो तकलीफ़ कम हो जाएगी।
इसी से मिलती जुलती बात यह है कि मरीज़ अगर उस पहलू पे लेटे जहाँ दर्द हो रहा है, उस जगह से लेटे, उस जगह को दबाव में ले ले, यानी बिस्तर पे लेटते वक्त, तो वो दर्द उसका कम हो जाता है। एक और निशानी ब्रायोनिया की क्या है कि जहाँ हरारत लगेगी इस जगह, या हरारत महसूस होगी, या गर्मी होगी, या वार्म मौसम होगा, या आप हरारत लगाएंगे या हरारत का कोई इस पर एप्लीकेशन करेंगे, पानी गर्म लगाएंगे, तो इस जगह पर आपकी तकलीफ़ बढ़ जाएगी, यानी ये तकलीफ़ हीट से वर्स्ट हो जाती है, बढ़ जाती है। एक और निशानी ब्रायोनिया की क्या है कि इसके मरीज़ आमतौर पे थोड़ी ड्राइनेस का शिकार होते हैं, खुश्की का शिकार होते हैं। ये भी ब्रायोनिया की एक निशानी है। तो ब्रायोनिया की निशानियों में से क्या निशानी मैंने आपको बताई कि हॉट वेदर में हॉट एप्लीकेशन से तकलीफ़ बढ़ जाती है, प्यास ज़्यादा लगती है, थोड़ी सी खुश्की का शिकार होता है मरीज़। ठंडे मौसम में मरीज़ को बेहतरी फील होती है, प्रेशर से मरीज़ को बेहतरी फील होती है। अगर जहाँ तकलीफ़ हो रही है वहाँ प्रेशर अप्लाई करेंगे तो मरीज़ को बेहतरी फील होगी। तो अगर ये अलामात पाई जाएँ, ऐसा किसी भी किस्म का दर्द हो, किसी भी किस्म के जोड़ों में दर्द हो, कोहनी में, हाथ में, किसी भी किस्म का आर्थराइटिस हो, गाउट हो, तो ऐसी सूरत में अगर आप ब्रायोनिया देंगे या लेंगे तो आपको मरीज़ को बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। अभी मैं आपको इसके बाद ये भी बताऊंगा कि आपको ये खुराक लेनी किस तरीके से, क्योंकि अक्सर हम अपनी वीडियोस में देखते हैं कि ये तरीक़ाकार मरीज़ को नहीं बताया जाता। तो इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि ये दवा लेनी आपको कैसे है। दूसरी दवा जो है, आप देखें जो उसका स्क्रीन पर नाम आ रहा है, ये है रस्टॉक्स। ये भी बड़ी मशहूर दवा है दर्दों की, लेकिन अलामात में फ़र्क है। ये उस वक्त दी जाती है कि जब मरीज़ को इब्तिदा की तौर पर, मूवमेंट की इब्तिदा में, मूवमेंट जब शुरू करता है तो उसको तकलीफ़ होती है, ज़रा जैमिंग फील करता है, लेकिन जैसे ही वो मूवमेंट शुरू कर देता है, आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली उसकी मूवमेंट भी आसान हो जाती है और उसकी तकलीफ़ भी कम हो जाती है। अगर आपको इस किस्म का दर्द हो तो आपको जो दवा सूट करेगी वो है रस्टॉक्स। और रस्टॉक्स आप लेंगे। रस्टॉक्स की मैं आपको दीगर अलामात बताऊं कि रस्टॉक्स के मरीज़ नॉर्मली डैम्प वेदर या जिसमें ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है या रेनी सीज़न जो होता है, इसमें उनका मर्ज बढ़ जाता है। ड्राई सीज़न में, ब्रायोनिया का उल्टा है, ब्रायोनिया का ड्राई सीज़न में जो है वो मर्ज बढ़ जाता है, और ज़रा रेनी सीज़न में या डैम्प वेदर में ब्रायोनिया वाले का मर्ज कम हो जाता है शिद्दत। रस्टॉक्स का शिद्दत जो है बरसात के मौसम में, डैम्प वेदर में, रेनी सीज़न में बढ़ जाता है। कोल्डनेस से ब्रायोनिया में क्या था कि ब्रायोनिया में गर्म मौसम में जो है उसको प्रॉब्लम होती है, गर्म माहौल में प्रॉब्लम होती है मरीज़ को। लेकिन अगर मरीज़ को ठंडे माहौल में प्रॉब्लम हो रही है, ठंडे वेदर में, ठंडे एप्लीकेशन से, यानी जख्म पर, जहाँ पर तकलीफ़ हो रही है वहाँ पर आप ठंडा कोई चीज़ लगाएंगे, ठंडा टिकोर करेंगे तो उसको तकलीफ़ हो जाएगी। तो ऐसी सूरत में आप समझ लें कि आपकी दवा है रस्टॉक्स। रस्टॉक्स के मरीज़ कूल वेदर से, कोल्ड एटमॉस्फेयर से, कोल्ड एप्लीकेशन से उनको तकलीफ़ होती है, रेनी सीज़न से उनको तकलीफ़ होती है। सबसे बड़ी निशानी रस्टॉक्स की ये होती है कि ये मूवमेंट करते हैं तो मूवमेंट शुरू में तकलीफ़ होती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मूवमेंट के आराम आना शुरू हो जाता है। तो ये खास रस्टॉक्स की और एक और निशानी ये है कि इनकी दर्द की शिद्दत सोते वक्त और रात को बढ़ जाती है। तो अगर इस तरह की प्रॉब्लम है तो आपकी दवा है रस्टॉक्स। अब इन दोनों दवाओं के बारे में मैंने आपको बता दिया, आपको ज़रा पहचान में आसानी हो जाती है कि आपके लिए कौन सी दवा बेहतर है। इनकी पोटेंसी, होम्योपैथी में एक बड़ी चीज़ होती है पोटेंसी, पावर। तो आपको दो पोटेंसी याद रखनी है, दोनों भी दवाओं की, ब्रायोनिया के लिए भी और रस्टॉक्स के लिए भी, 30 और 200। यानी अगर आपकी बीमारी शदीद नौयत की अचानक हो गई है, ज़्यादा पुराना केस नहीं है, एक्यूट जिसको हम कहते हैं, प्रॉब्लम है, शिद्दत ज़्यादा है लेकिन अभी थोड़े अर्से पहले शुरू हुई है या भी आपकी अलामत शुरू हो रही हैं, तो ऐसी सूरत में आप 30 पोटेंसी यूज़ करेंगे। 30 पोटेंसी के ड्रॉप 3 से लेके 5 ड्रॉप 1 घूंट पानी में मिला के आप दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल करेंगे। और अगर आपका मर्ज़ पुराना है, सालों पुराना है, 6 महीने पुराना है, 2 साल पुराना है, क्रॉनिक केस जिसको हम कहते हैं, और तो ऐसी सूरत में आपने 200 पोटेंसी लेनी है, यानी ब्रायोनिया की भी 200, और जिसने रस्टॉक्स यूज़ करनी है तो उसने रस्टॉक्स की भी 200 पोटेंसी लेनी है दिन में। इसी तरह 3 से 5 कतरे दिन में 2 दफ़ा उसने यूज़ करनी है, 1 घूंट पानी में मिला के। और अब कितने दिन यूज़ करना है, आपने इसी तरतीब से ये दोनों दवाएं जो भी आपने यूज़ करनी है, मतलब एक आदमी ने दोनों दवाएं यूज़ नहीं करनी। जिसने रस्टॉक्स यूज़ करनी है तो उसने रस्टॉक्स, जिसको ब्रायोनिया फिट होती है तो उसको ब्रायोनिया। आपने 5 दिन तक इसको इसी तरतीब से इस्तेमाल करना है जैसे मैंने बताया है। और अगर 5 दिन के बाद आपको बहुत ज़्यादा या कुछ फ़ायदा हो रहा हो
तो फिर आपने इसको मज़ीद 10 दिन और कंटिन्यू करना है। फिर आपने जज करना है कि आपको फ़ायदा हो रहा है। अगर आपको फ़ायदा बढ़ता चला जा रहा है तो आपने इन दवाओं को 1 महीने तक यूज़ करना है, हत्ता कि आपका ये मर्ज़ बिल्कुल 100% एलिमिनेट हो जाए। जब ये आपका मर्ज़ 100% एलिमिनेट हो जाए, ख़त्म हो जाए, तो आपने दवा को रोक देना है। अब उसके बाद आपने फिर देखना है कि अगर आपका किसी वक्त भी ये मर्ज़ दोबारा आपके अंदर दोबारा प्रॉब्लम पैदा हो रही है तो आप इसको फिर उसी तरीके से 5 डेज़ यूज़ करेंगे, और 5 डेज़ में अगर ये ख़त्म नहीं होता तो 15 डेज़ तक यूज़ करेंगे। और फिर आपने देखना है कि अगर चल रहा है आपका मर्ज़ तो फिर आपने 15 डेज़ और यूज़ करनी है इसको, और उसके बाद फिर आपने इसको छोड़ देना है। फिर आपने जज करना है कि आपको इसका मुकम्मल फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ। अगर आपको फ़ायदा नहीं होता तो फिर आप इस दवा को छोड़ देंगे। आपने पहले ही महीने इसको दवा को छोड़ देना है। फिर आपने किसी दूसरी रेमेडी की तरफ देखना है। ये नहीं कि आप एक दवा को मुस्तकिल खाते रहें। ये होम्योपैथी के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। याद रखिए कि होम्योपैथी में कोई, अगर आप सिंगल रेमेडी जब तक यूज़ कर रहे हैं तो इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। आप इसको बिला खौफ व ख़तर यूज़ कर सकते हैं। सिंगल रेमेडी को आप कोई और दवा अपनी पेन किलिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं एलोपैथिक, तो वो भी इस्तेमाल कर लें, कोई मज़ाक़ा नहीं है। बस फ़र्क यही है कि आपने उस दवा से या किसी भी किस्म के और खाने पीने से कम आधे घंटे का वक्फा ज़रूर रखना है होम्योपैथिक दवा इस्तेमाल करने के लिए। आपको जान लीजिए आप ये बात कि आपको पेन किलिंग बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है तो आप कोई भी एलोपैथिक दवा पेन किलर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये पेन किलर आपको दायमी फ़ायदा फॉरएवर फ़ायदा नहीं पहुंचा सकते। इनके साइड इफ़ेक्ट बहुत होते हैं। ये पेट में बीमारियां पैदा करते हैं, हाजमे की, डाइजेशन की प्रॉब्लम पैदा करते हैं। बहुत ज़्यादा लंबे अरसे तक अगर आप पेन किलर यूज़ करें तो अल्सर होने का भी खतरा होता है। कंप्लीट आपके डाइजेशन सिस्टम को बहुत ज़्यादा नुकसान होने का भी खतरा होता है। लिहाजा होम्योपैथी में इसका परमानेंट इलाज है आपके जोड़ों के दर्द का, और एलोपैथी में आपका एक फ़ौरन जल्दी से पेन रिलीव हो जाता है पेन किलर से। तो अगर आपको प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है और आपसे पेन नाकाबिल बर्दाश्त है तो आप पेन किलर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप होम्योपैथी को बिल्कुल सही तरीके से यूज़ करेंगे तो ये हमेशा के लिए आपकी ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। अगली मैं इंशाल्लाह ताला वीडियोज़ में आपको कुछ और दवाएं बताऊंगा जो आपके जॉइंट पेन के लिए बड़ी कारआमद दवाएं हैं। लेकिन आपने हमेशा ये बात याद रखनी है कि आपने अलामात, सिम्टम्स, एसोसिएटेड जो सिम्टम्स होती हैं, मोडालिटीज़ जो होती हैं, उनको देखना है। खाली इस बुनियाद पर कोई दवा इस्तेमाल नहीं करनी कि या किसी को बतानी। डॉक्टर्स के लिए भी मैं कहता हूँ, स्टूडेंट्स के लिए भी मैं कहता हूँ कि जोड़ों का दर्द की दवा बड़ी अच्छी होती है। ये होम्योपैथी की स्पिरिट नहीं है, ये होम्योपैथी की एजुकेशन नहीं है। जब तक कि आप सिम्टम्स को मैच नहीं करेंगे, सारी अलामात को नहीं मिलाएंगे, तब तक आप एक 100% फिट और सूटेबल दवा नहीं बता सकते मरीज़ को, और आपको वो फ़ायदा हासिल नहीं होगा जो होना चाहिए। और आप उस सिस्टम से, उस डॉक्टर से, उस दवा से जो है बदज़न हो जाएंगे और नाराज़ हो जाएंगे, जो सिस्टम के लिए, होम्योपैथी के लिए अच्छी अलामत नहीं है। उम्मीद है कि आपको मेरी इस वीडियो से फ़ायदा पहुंचेगा। इसको काइंडली और लोगों में भी शेयर कीजिए। सदका भी है, ये सवाब का काम भी है। लोगों को इससे फ़ायदा पहुंचना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, और लोगों को एजुकेशन होनी चाहिए। अल्लाह हाफ़िज़।